भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 45। सर्वे तम अनु निर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः कलिना अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनु निर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चया कलिना अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनु निर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चया कलिना अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनुर्निजग्मुः भ्रातरा कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनुनिजग्मुः भ्रातरा कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। सर्वे तम अनुनिजग्मुः भ्रातरा कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। शब्दार्थ सर्वे सारे तम उनको अनु निर्जग्मुः पीछा करते हुए घर छोड़ दिया। भ्रातरः भाइयों ने कृतनिश्चया निश्चित रूप से कलिना कलयुग द्वारा अधर्म मित्रेण मित्र के द्वारा दृष्ट्वा देखकर स्पृष्टा प्रभावित वशीभूत प्रजा सारे नागरिक भुवि पृथ्वी पर
अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पर्दापण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18.64 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो महाराज युधिष्ठिर
अपना घर त्याग रहे हैं, राज्य त्याग रहे हैं। पिछले कई श्लोकों से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के जो छोटे भाई हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, वह भी अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि अब कलयुग पूरी तरह से आ चुका है, हर एक व्यक्ति अधर्म में लगा होगा, इसलिए अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। इसलिए उन छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि खाली युधिष्ठिर महाराज कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था, उनके छोटे भाइयों को भी ट्रेनिंग दिया गया था कि कैसे घर छोड़ना है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, मैंने ही 4 आश्रम बनाए हैं, 4 गुण बनाए हैं। वृत्ति परक कर्तव्य जिसमें व्यक्ति करता है, तो हर एक आश्रम की अपनी अपनी आयु रहती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब आधी आयु बीत जाती है तो उसको गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए, उसको गृहस्थ आश्रम के प्रति आसक्ति त्याग देनी चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी आधी आयु बीत जाने पर घर नहीं छोड़ता तो उसकी क्या गति होती है, आज उसको हम सुनेंगे। सुनना जरूरी है, क्योंकि ऐसे विषय कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता। संसार में देखते हैं ना, भक्तों को जो अच्छा लगता है तो वक्ता वही परोसता है, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता उसको भी सुनना चाहिए। जैसे करेला अच्छा नहीं लगता, उसको खाना चाहिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें पनीर अच्छा लगता है, हम उठा लेते हैं। घर में कैसे रहना है, कैसे बच्चों से प्रेम करना है, उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं। लेकिन जब घर छोड़ने की बारी आती है तो घर में क्या परेशानी, वो भी सुननी चाहिए, जिससे आपको याद आ सके, जिससे आप दृढ़ता पूर्वक भजन कर सको, आपके मन में कृष्ण के प्रति सेवा करने का भाव जागृत हो सके, तो ये सुनना जरूरी है। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 30वें अध्याय में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति घर नहीं छोड़ता उसकी क्या गति होती है, और वो घर में रहता है तो उसकी दशा कैसी होती है, घर के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसको आज हम सुनेंगे। तो सबसे पहले कपिल भगवान कहते हैं कि जो कोई भी शरीर जीव को प्राप्त होता है, चाहे वो सूअर का हो, कुत्ते का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, तो उस शरीर में उसको बड़ा आनंद मिलता है, संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, क्योंकि भगवान ने उस शरीर में इंद्रियां वैसी बनाई होती है ना। और इस शरीर माया के कारण मिलता है, क्योंकि हमारी इच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको मांस खाना तो शेर का शरीर मिलता है, ज्यादा सोना तो भालू का शरीर मिलता है। ऐसे विविध प्रकार के शरीर हमने ही चुने हैं अपनी इच्छा के कारण। वो शरीर जब माया के द्वारा मिलता है उसमें उसको बहुत संतोष मिलता है, और उस शरीर से वह कभी छूटना नहीं चाहता। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि अभी तुम मर जाओ, मरने के बाद तुम्हें राजा का शरीर दिया जाएगा जिसमें हर प्रकार का सुख मिलेगा, तो व्यक्ति राजा का शरीर प्राप्त करने के बजाय उस शरीर में ज्यादा रहना पसंद करेगा जो उसका वर्तमान शरीर है, क्योंकि शरीर बहुत प्यारा हो जाता है। जैसे किराएदार घर में रहते रहते किराए के मकान में उसको घर प्यारा लगने लगता है ना, छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही ये आत्मा जब किराए का शरीर लेती है तो मरते समय फिर वो छोड़ना नहीं चाहता, आसक्ति हो जाती है आत्मा की उस शरीर के साथ। तो बद्ध जीव उसी अपनी योनि विशेष में संतुष्ट रहता है, और इसके पीछे कारण है माया का आवरण शक्ति। मोहग्रस्त रहता है उसी शरीर में, उस शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह शरीर नारकीय क्यों ना हो। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में इंद्र का उदाहरण दे रहे। इंद्र को एक बार सुअर का शरीर मिल गया, तो सुअर जो गटर में रहता है, विष्ठा खाता है, तो इंद्र वही काम कर रहा था सुअर के शरीर में। तो ब्रह्मा जी ने देखा इंद्र का पद खाली है, तो ब्रह्मा जी नीचे आए उस इंद्र को ले जाने के लिए जो सुअर के शरीर में था।
तो ब्रह्मा जी ने देखा कितना गंदा अवस्था में रह रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला उस सुअर को, जो इंद्र का शरीर इंद्र था, उसको बोला कि चलो वापस चलो स्वर्ग में। तो इंद्र जो सुअर के शरीर में कहता है, नहीं, मुझे गटर में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, विष्ठा खाना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी पत्नियां हैं मेरी, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका देखभाल कौन करेगा। इंद्र बोल रहा है, क्योंकि वो मोहित हो गया उस शरीर में आके। यही माया है। जब आप अपने मूल ज्ञान को खो देते हो, मूल स्वरूप को खो देते हो, तो माया आपके शरीर के ऊपर ऐसे प्रभाव डालती है। इसके पश्चात उस गृहस्थ व्यक्ति को जो बहुत आसक्त है घर की चीजों के प्रति, तो उसको आनंद कैसे मिलता है घर में रहने से, इसके विषय में कपिल भगवान कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष कैसे मिलता है, इसके पीछे कारण क्या है। उसका शरीर, उसकी पत्नी, उसका घर, उसके बच्चे, घर में जो पशु पाले हुए हैं वह, उसका पैसा और उसके मित्र परिजन, ये उसको संतोष देते हैं। उसको ऐसा लगता है। आपको लगता है ये सब चीजें आपको संतोष देती हैं? शायद आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता है। तो तभी सही समझ के कारण पहले ही सब कुछ ये छोड़ दिया। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऐसी संगति में बद्ध जीव रहकर अपने को पूरी तरह से सही मानता है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, मैं इसका सब कुछ सही कर रहा हूं। ये सब चीजें जो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इनके संग में रहकर बद्ध जीव अपने को सही मानता है। भक्ति को छोड़ के जो भी काम कर रहा है उसको लगता है मैं सही कर रहा हूं। इससे पहले एक तो शरीर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शरीर के साथ ये जो लोग घूम रहे हैं हमारे साथ में, जो हमको बांधे हुए हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ये सब रहते हैं, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। संपत्ति को गलत तरीके से कमाता है, उसको लगता है मैं सही कमा रहा हूं। गृहस्थ आश्रम में कभी कभी व्यक्ति रहकर अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है, दूसरी स्त्री पर नजर डालता है, उसको लगता है मैं सही कर रहा हूं। ये बद्धजीव इस माया के संग में आकर ऐसा सोचता है। फिर आगे कहते हैं, सदैव चिंता में जलता रहता है। कौन? वो घर में रहने वाला व्यक्ति। और ऐसा मूर्ख कभी भी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार का पाप कर्म करता है। मन में जो इच्छाएं बढ़ती रहती है वो कभी पूरी होने वाली नहीं है, पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पाप करता है। कैसे पाप करता है? यहाँ पे कपिल भगवान कहते हैं कि चोरी करता है, अपहरण करता है, किसी को ब्लैकमेलिंग करता है, उसको लगता है ये सब सही काम है करना। अपने परिवार का पालन पोषण वह इस प्रकार से करता है, समाज का भरण पोषण इस प्रकार से करता है। उसको लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूं सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके मन के अंदर कितना बड़ा अज्ञान बैठा हुआ है, और अज्ञान के कारण ये सब पाप कर्म कर रहा है। अपने को शरीर माना ना, शरीर को भरण पोषण करने के लिए या परिवार के लोगों का भरण पोषण करने के लिए अगर ऐसा तरीका वह अपनाता है कमाई करने का, तो उसको लगता है बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है। परिवार की कैसी भेंट? झूठी भेंट। जैसे कभी पत्नी होगी तो प्रेम देगी, तो झूठी भेंट है, लेकिन उसको स्वीकार करता है। बच्चे हैं, कभी सम्मान देंगे, झूठी भेंट है, उसको अच्छा लगता है। तो जब ये चीजें अच्छी लगने लगती है तो उसको क्या लगता है, ये घर ही अच्छा है, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी घर में रहना चाहिए। गृह व्रता, संस्कृत में एक शब्द है गृह व्रता, जिसने घर में रहने का व्रत लिया हुआ है, घर से बाहर नहीं जाना चाहता, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहता। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना।
क्योंकि हर एक का अपना अपना इच्छा होता है, उसको पूरा करने में व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है। एक बार एक भक्त मुझे मिले थे, बोल रहे थे, प्रभु जी मैं घर में एटीएम हूँ, हर कोई आता है मेरे से पैसा ही लेके जाता है, कोई पूछता भी नहीं आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, आपको कुछ आवश्यकता है या नहीं है। मेरा स्थिति ऐसा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हमारा परिवार माया जनित है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया ये माया से बना हुआ है, रियल परिवार नहीं है। असली परिवार कृष्ण का परिवार है, जिस परिवार में हमें वापस लौटना है। यह कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। वही बात आ गई, परिवार गोलोक में भी है लेकिन वो सच्चा परिवार है, उसी का विकृत प्रतिबिंब इस संसार में हम जन्म लेते तो उसको अपना मानते हैं। जैसे आप चलोगे तो आपकी परछाई भी चलेगी, परछाई क्या है, विकृत प्रतिबिंब है ना। इस जगत विकृत प्रतिबिंब है, जो सच्ची चीज वहां पे घटती है वही झूठी चीज यहाँ पे होती है। इसलिए आपको सच्चे और झूठे में फर्क समझना पड़ेगा। कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ है, किंतु वह नित्य है, परमानेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी है, शाश्वत है। व्यक्ति एक परिवार में जन्म लेता है, उसको छोड़ के दूसरे परिवार में प्रवेश करता है, फिर वहां के संबंधियों को अपना मानता है। ऐसे करते करते कितने परिवारों को वह बदला है, इसका कोई गिनती नहीं है। तो माया जनित परिवार है या नहीं है, इसका मतलब आपके माता पिता भी फिक्स नहीं है। कितने माता पिता से आपने जन्म लिया, कितने माता पिता को आपने छोड़ दिया। अब प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, यहां पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्य के परिवार में होते हैं, तो कभी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में भी आ जाते हैं। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः वे असत कहलाते हैं। असत मतलब झूठा। ये परिवार झूठा है, समाज झूठा है, परिवार के लोग भी झूठे हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि सच्चे हैं। पत्नी गरम गरम ठंडी के समय खाना खिलाती है तो सच्ची है ना। बच्चे इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं, सच्चे हैं। कुछ भी तो किसी भी परिस्थिति में देख लो, सच्चा कोई नहीं है संसार में। सच्चे का परख कब करो, जब आपका अंतिम क्षण आए, आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं है, इससे पता चलेगा वो सच्चे हैं या झूठे हैं। जब आप किसी काम के नहीं रह जाते। फिर आगे कहते हैं, अब सुनिए ध्यान से, विशेष बात बता रहे हैं। आक्षिप्त आत्म इंद्रिय स्त्री नाम, उसकी इंद्रियां, उसका हृदय मोहित हो जाता। आक्षिप्त मतलब मोहित, किसके प्रति, स्त्री नाम, स्त्री के प्रति। असती नाम, स्त्री को असती नाम शब्द से संबोधित किया। असती नाम मतलब झूठी, भगवान के द्वारा रचित माया है जो पुरुष को मोह में डाल देती है और पुरुष उसको देखकर पागल हो जाता है। जैसे कॉलेज में लड़के किसको देख के पागल होते हैं, हाँ देखो शब्द आ गया ना, लड़कियों को। जो अनुभव कर रहा है वही बोलेगा। हाँ? शरीर में कुछ रखा नहीं है, मल मूत्र का थैली है वो। मांस, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र, कफ, पित्त वायु का थैली है। एक बकेट में एक एक चीज भर के रखोगे, आपको उल्टी आ जाएगा। तो बाहर से पैकिंग अच्छा कर दिया है, आप पागल हो जाते हो। माया का यही तो काम है। घर के लोगों के लिए बता रहे हैं, वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जिससे वो मोहित हो चुका है। अब वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, या परस्त्री भी हो सकती है जिसके प्रति उसका प्रेम बढ़ रहा है। तीनों प्रकार की स्त्रियों के आप बारे में यहाँ पे बताया गया है। और वह स्त्री उसको अपने माया के मोह से फंसा लेती है। कपिल भगवान बोल रहे हैं, अब वो पत्नी भी है, गर्लफ्रेंड भी है। अब गर्लफ्रेंड कैसे फंसाती है, आज मेरे को ये चीज चाहिए। अब वो क्या करेगा, उस पर रिझा हुआ है, और जो भी डिमांड करेगी उसको पूरा करेगा। अब घर में पत्नी क्या बोलेगी, मुझे साड़ी चाहिए, उसका डिमांड पति पूरा करता है। मुझे आज घर में नहीं खाना है, मुझे बाहर जाके खाना है।
उसका डिमांड पूरा करना पड़ेगा। ये उसका डिमांड पूरा करता है, उसका डिमांड पूरा करती है, दोनों लगे एक दूसरे का डिमांड पूरा करने में। कृष्ण क्या चाहते हैं उसका डिमांड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एक भी बोला माया। अब सुनिए ध्यान से, डिटेल बता रहे हैं भाई, ये सच्ची घटनाएं हैं, आपको सुननी चाहिए। अब वो पति उसके साथ एकांत में आलिंगन करता है, संभाषण करता है, अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। घर ना छोड़ने का कारण ये सब बताया गया है। एकांत में उसको आलिंगन देता है अपनी पत्नी को या गर्लफ्रेंड को। ऐसे काम एकांत में किए जाते हैं। आजकल तो लज्जा भी खत्म हो गई, एकांत छोड़ दिया, सबके सामने किए जाते हैं। और स्थान भी देखा नहीं जाता, स्थान योग्य है या नहीं है, मंदिर में भी किया जाता है। उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे आ गए, उनकी छोटी छोटी तोतली भाषा उसको मुग्ध कर लेती है। माया एक एक पाश फेंकती है उसको फंसाने के लिए। सुनिए, ये ऐसी हथकड़ी है जो दिखती नहीं है। पुलिस आपको हथकड़ी डालेगा, दिख जाएगा, विजिबल। ये ऐसी हथकड़ी है जो माया की हथकड़ी ऐसी होती, दिखती नहीं है, लेकिन काम अदृश्य रूप में करती है। तो माया का कोई शरीर भी नहीं है, वर्दी भी नहीं है, हथकड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्त काम है। इनविजिबल पुलिस। माया के राज्य के भीतर, ये पूरा पृथ्वी माया का राज्य है। ये माया के राज्य में हम बैठे हुए हैं। माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है। जेल, तुम जेल में डाल दिए गए हो। जेल में तो हथकड़ी और बेड़ियों से बंधा होता है। आप बोलोगे प्रभु जी, हाँ ये जेल तो बोल रहे हैं पर हथकड़ी हाथ में नहीं है। वो आकर्षण ही हथकड़ी है, तुमको बांध लिया है उसने। कितनी हथकड़ियां डाले हुए हैं जेल में, तो एक हथकड़ी लगती है। यहाँ पे बच्चे हथकड़ी है, पत्नी हथकड़ी है, पैसा हथकड़ी है, परिवार मित्रजन हथकड़ी है, घर के पशु हथकड़ी है। कितना हथकड़ी बांध के बैठे हो भाई। कब कितने जन्म लोगे एक एक हथकड़ी को खोलने के लिए। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन तथा प्रेम वार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ भी एक बार भी मजाक नहीं किए थे। कैन यू इमेजिन? महाप्रभु जब सड़क पे चलते थे, सामने से कोई स्त्री आ रही है तो दिशा बदल लेते थे। अपने पारिवारिक जीवन में भी चैतन्य महाप्रभु ने एक बार भी अपनी पत्नी के साथ मजाक नहीं किया था। जबकि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा आनंद स्त्री पुरुष के लिए क्या होता है? एक साथ बैठना और हंसना, बातचीत करना। और कोई आनंद नहीं है गृहस्थ आश्रम में। खाली केवल बैठकर चर्चा करना, हंसना, आलिंगन देना, मैथुन करना, यही एक दो आनंद है बस, और कुछ आनंद नहीं है। और इसी को करते करते व्यक्ति अपने को दुख में डाल लेता है। इस श्लोक में स्त्री नाम असती नाम शब्द सूचित करते हैं कि स्त्री का प्रेम, सुनिए, पुरुष के मन को विचलित करने के लिए है। स्त्री को क्यों बनाया है? पुरुष को विचलित करने के लिए। पुरुष का शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए, तपस्या के लिए। स्त्री का शरीर तपस्या के लिए नहीं है। लेकिन क्यों बनाया है? आपको बांधने के लिए। तो बांधेंगे कैसे? उस रूप से बांधेंगे। उस रूप को देखकर आप मोहित हो जाओगे। तो आपके हाथों में हथकड़ी डल गई, और ये हथकड़ी ऐसी है, खुलती नहीं है। जेल की हथकड़ी तो सजा खत्म होने पर खुल जाएगी। ये हथकड़ी तो 84 लाख योनि में बंधी हुई है। 84 लाख योनि में हर एक नर और मादा है। हथकड़ी तब से बंधी हुई है, खुली नहीं है अभी तक। सोचिए आप। और इस हथकड़ी का कोई चाबी भी नहीं है। चाबी एक है, वो गुरु का आज्ञा है। पालन किए तो खुल जाएगा, नहीं तो बैठे रहो आराम से और जन्म लेते रहो, हथकड़ी बांधते रहो।
पापा जी कहते हैं वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम कहाँ। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है। अब वो पत्नी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, झूठा प्रेम पैदा कर रही है। आज तुम्हारा पॉकेट में पैसा है तो तुम्हारे पीछे घूमेगी, अब पैसा नहीं है तो आप देख लो, टेस्ट कर लो सच्चा प्रेम क्या होता है। और मनुष्य झूठे प्रेम से मुक्त होकर अपने वास्तविक कर्म धर्म को भूल जाता है, उसके चरणों में लोटांगन करता है, चरणों को पकड़ता है, मत जाओ मुझे छोड़ के मत जाओ। और जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है इन बच्चों की मीठी तोतली बोली। घर में स्त्री का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेते हैं, सेफ कैदी। अब ये कहीं जाएगा नहीं। ऐसा कैदी द्वार भी खोल दो तब भी नहीं जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी यही तो बोले ना, उनके माता पिता क्या बोले, ये चैतन्य चंद्र के पीछे पागल हो गया है, इतनी सुंदर स्त्री से शादी कराया तब भी इसका मन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगा, और पैसा इतना है वो भी इसको बांध नहीं पा रहा। आप सोचिए, सेफ सुरक्षित कैदी। माता पिता यही तो करते हैं, ये ब्रह्मचारी ना बन जाए, शादी करा दो, ऐसे घर में रहेगा आपसे कैदी बन के, सुरक्षित कैदी। जिसको भागना होता है भाग जाता है, हम जैसे। हमें किसी का सुनना नहीं, हमें केवल भगवान का सुनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है ना हमारे पास में। तो प्रभुपाद जी बोला ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है जिसका आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है और पत्नी है बस। जैसे कबूतर होता है ना, कबूतरी के चारों तरफ घूमता रहता है, नाचता रहता है, देखा आपने कभी? ऐसे वो पुरुष अपनी पत्नी के चारों तरफ घूमता रहता है। घूमना मतलब उसकी डिमांड पूरी करना, आगे पीछे का, इधर उधर। पागल होता है, पागल एक नंबर का। ग्रहेशु। सुनो पूरा, उसके बाद सीरियस चलने दो थोड़ा, आनंद आनंद लेने दो। रिकॉर्डिंग हो रहा है अच्छे से, सबको पता चलना चाहिए। ग्रहेशु कूट धर्मेशु, और क्या होता है सुनो। तुम आए हो तो इस संसार में तुमको पॉलिटिक्स भी खेलना पड़ेगा। घर में तो पॉलिटिक्स जबरदस्त होता है, इसको संतुष्ट करो उसको संतुष्ट करो। अब पति फंस जाता है, माँ को संतुष्ट करूं या पत्नी को संतुष्ट करूं। पत्नी इधर से रस्सा बना के खींचती है, माँ उधर से रस्सा बना के खींचती है, वो पागल हो जाता है। सच्ची बात है, ये बता रहे कपिल भगवान बता रहे, ग्रहेशु कूट धर्मेशु, उसको कूटनीति खेलनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोले बिना वो रह नहीं सकता। इसी कारण से वो पाप करता है घर में रह के। आसक्त ग्रस्त कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्र तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। पता है परिश्रम कर रहा हूं, इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी करता रहता है। किसके लिए? घर के लिए। और यदि वह दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। ये माया देखिए आप, परिश्रम कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर में रोग लग गया, लेकिन जब महीने का सैलरी मिलता है उसको लगता है मैं सबसे सुखी आदमी हूं। खतरनाक डिस्क्रिप्शन है, बाहर के लोग मर जाएंगे सुनकर, पता है। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। परिश्रम करता है परिवार के लिए, पैसा कमाता है, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता तो भोजन का थोड़ा अंश मिलता है, उसी को खा के संतुष्ट रहता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिसके लिए उसने कठिन परिश्रम किया। घर के लोगों के कारण ही नरक जा रहा है, सोचिए, क्योंकि उनके भरण पोषण के लिए गलत काम कर रहा है।
उनको संतुष्ट कर रहा है। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है, मैं असफल क्यों हो गया, कब सब लंबी लंबी आहें। आहें सुनी है, मैंने सुनी है, हमारे पूर्वज ऐसे आहें भरते थे। ओह, ये आहें होती हैं। ये आहें क्यों है? क्योंकि आपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं बनाया, आपने उसको पाप कर्म में लगाकर विफल बनाया, लेकिन आपको उसमें से थोड़ी सी आशा थी, सुख मिलेगा, वो मिला नहीं, उस कारण से वो आह आती है। अब क्या घटना घटती है, उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं देते, जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। स्वार्थ आ गया। जब तक बैल में शक्ति थी, बैल जब तक खेत में काम करता था, तब तक किसान उसको घास देता था, उसको प्यार देता था। लेकिन जैसे अब किसान को पता चला ये बैल किसी काम का नहीं है, इसमें शक्ति खत्म हो चुकी है, अब वो घास भी नहीं देता, उसको प्यार भी नहीं करता। ये घर में रहने वाले बूढ़े व्यक्ति का स्थिति है। यहां पे बैल से तुलना की गई है, कई जगह पे कुत्ते से तुलना की गई है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति जब कमाने में असमर्थ हो जाता है, पैसा कमाने में उसके शरीर में शक्ति नहीं रहता, तो घर के लोग उसको क्या करते हैं, कोने में रख देते हैं। और जब उसको भूख लगती है वो चिल्लाता है, तो घर के लोग सोचते हैं कुत्ता है, भूख लगी है, इसका बड़बड़ तभी बंद हो सकता है जब इसको खाने के लिए कुछ दे दे। तो थाली में एक रोटी डाल के उसके मुंह के ऊपर फेंक देते हैं। जब एक रोटी मिलती है उसको आनंद आता है, कितने घर के लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, तब भी वो घर को छोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग। घर छोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी युग में नहीं, अपितु अनादिकाल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहां तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों अथवा राज्यों में बूढ़ों को विष देकर मार दिया जाता है। अब वो मर नहीं रहा है तो खाने में जहर देके उसको मार दिया, जिससे वह जितनी जल्दी हो सके मर जाए। एक स्वीट पॉइजन भी होता है, सुना आपने? एक ऐसे जहर भी होता है जो धीरे धीरे असर करता है, खाने में रोज थोड़ा थोड़ा मिला देने का। तो ऐसे लेते 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 वो 1 साल के बाद मर जाता है, पता भी नहीं चलता। कि डायरेक्ट आप जहर दोगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चलेगा किसी ने जहर दिया। ये तरीका भी है। कतिपय मानव भक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत भी खाई जाती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। ऐसे कई आदिवासी लोग हैं, बूढ़े व्यक्ति को मारकर उसी को जला के खाते भी हैं, अपने परिवार के लोगों को। यहां पर उस किसान का उदाहरण दिया गया जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता, जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया है। इसी प्रकार से परिवार से संबंध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता, तो उसे ना तो उसकी पत्नी पसंद करती है, ना उसके पुत्र उसको पसंद करते हैं, ना उसकी पुत्रियां उसको अच्छी लगती हैं। जिसके लिए वो कमा रहा था, और व्यक्ति जब कमाना बंद कर दे तो इन लोगों का बर्ताव उसके प्रति कैसा हो गया। आप इसको कहते हो प्रेम, मेरी पत्नी मेरे बच्चे। देखो, फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर रही, उसको खाने के लिए भी कुछ दिया नहीं जाता। प्रभुपाद जी कह रहे अच्छा होगा बुढ़ापा आने से पहले ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण की जाए। अब बुढ़ापे का कारण उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, विकृत हो जाता है, मृत्यु की तैयारी में वो लगता है,
लेकिन जो पालन पोषण किया था गलत काम के द्वारा अपने परिवार का, वो उसको याद आता रहता है। अब सुनिए वही श्लोक। वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रहता है। पहले बैल से तुलना किया, अब कुत्ते की बारी आ गई। और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खा लेता है। अब मैं कुछ बड़बड़ करूंगा ये भी मिलना बंद हो जाएगा, इससे अच्छा जो दे रहे वही खा लो। पहले तुम उन लोगों को संतुष्ट करते थे, लेकिन वो लोग आपको संतुष्ट कर रहे क्या? देखो, अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर मतलब कुछ ग्रास भोजन करता है, और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। अब फैक्ट्री में भी कोई अशक्त व्यक्ति, उसको भी रखा नहीं जाता, ये किसी काम का नहीं, तो जाके कहीं और नौकरी देख ले। घर की तो बात बहुत दूर की है। उस रुग्ण अवस्था में वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि घर नहीं छोड़ा। देखो क्या क्या होता है, उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, और गले के भीतर से घूर घूर आवाज निकलने लगती है। मृत्यु के पास आ चुका है, और फिर उसको यमदूत दिखने लगते हैं, क्योंकि पाप किया है। अब कहाँ लेके जाएंगे यमदूत? नरक लेके जाएंगे। भगवान के प्रति उसका कोई प्रेम नहीं था, कोई सेवा नहीं थी, ये दशा होती है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज अपने आचरण से, या उनके छोटे भाई अपने आचरण से सिखा रहे हैं, आधी आयु बीत जाए व्यक्ति की तो उसको घर छोड़ देना चाहिए। प्रभुपाद जी पहले भी बताया ना, आयु के अंतिम 20 साल सब कुछ छोड़ के भक्ति में लगाने चाहिए, पूरी तरह से सिंसियर होकर। तब कुछ चांस है कि अंतिम समय में, मृत्यु के समय में भगवान की याद आएगी, नहीं तो भूल जाओ, दोबारा जन्म निश्चित है। इसलिए ये सीखना चाहिए, भक्ति की प्रक्रिया को करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस पढ़ो। अगर घर गृहस्थी पत्नी है और वो आदमी का पैसा चला जाता है, फिर भी पत्नी उसके साथ से रहती है, तो इस दशा में कैसे? भक्त होनी चाहिए, भक्त है तो अच्छा है, सिर्फ भक्ति होने के, पर साथ ही साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए दोनों का एक दूसरे के प्रति। शरीर का आसक्ति, एक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऊपर से आपके साथ में रह रही है, भक्त होनी चाहिए, विदाउट अटैचमेंट अपना ड्यूटी करना चाहिए, बिना किसी आसक्ति के अपने धर्म को निभाना चाहिए, तब वो मुक्त जीव है, घर में रह के भी मुक्त है। अब अटैचमेंट है शरीर के प्रति, मोस्टली शरीर ही सबसे बड़ा अटैचमेंट है ना, तो वो अटैचमेंट छोड़ना चाहिए। वो अटैचमेंट नहीं है तो मुक्त है जीव, कोई परेशानी नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं फिर वह भक्त घर में रहकर भी मुक्त जीव है, अगर वो घर के किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है और भक्ति कर रहा है अच्छे से, तो समय आने पे घर भी छोड़ सकता है और अपनी पत्नी को अपने बच्चों के निरीक्षण में रहकर अपना आगे का जीवन सफल बना सकता है, या संन्यास ले सकता है। तो उसकी पत्नी को भी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उस पत्नी को अपने पति से ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये सब चीजें देखनी होंगी। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत